Good morning class. Today we are going to study English language. Okay, and English language we are going to study the topic models. Okay, so all of you open up your books. Let us start. Models are verbs that are used to express the mood or attitude of the speaker, such as willingness, necessity, possibility, compulsion, promise, prediction, etc. ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया? मॉडल्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं और उससे क्या पता चलता है? हम एक्सप्रेस करते हैं कोई मूड, ठीक है, स्पीकर का कोई एटीट्यूड और उसका मूड क्या है उससे एक्सप्रेस होता है किससे? मॉडल से, ठीक है। और उसमें हम एक्सप्रेस क्या करते हैं? विलिंगनेस, उसकी चाह, स्पीकर की क्या चाह है, क्या नेसेसिटी है, ओके, उसकी क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ इट्स पॉसिबिलिटी, ओके, कंपल्शन, प्रॉमिस, प्रिडिक्शन एट्सेट्रा। ये सब जो मूड्स है ऑफ द स्पीकर वी कैन प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। ओके, models are used to give advice, make suggestion, make polite request it such or give permission and to give invitation। ठीक है, मॉडल्स क्या करते हैं? किसी को आप एडवाइस देना चाहो तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, किसी को सजेशन करना चाहो तो उसमें मॉडल्स यूज़ होता है, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या किसी को परमिशन देना या तो किसी को इनविटेशन भी देना, उससे हम कैसे यूज़ करते हैं? मॉडल्स के थ्रू। Okay, now let us see what are the most commonly used models. Okay, here you can see the most commonly used models are can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, does, need। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल गो टू जू टुडे, ठीक है, इसमें क्या होगा? मॉडल, इसमें मॉडल्स है विल, ठीक है। विल से क्या पता चल रहा है? आई विल सर्टेनली गो टू जू टुडे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है, जो सेंटेंस से पता चल रहा है कि आई विल गो टू जू टुडे, देर इज़ अ सर्टेनिटी, ओके, एंड द मॉडल इज़ यूज्ड हेयर इज़ विल। Now the second example, I might go to zoo today, ठीक है। Now the sentence is almost the same but its meaning has changed, ठीक। I might, हो सकता है कि मैं आज जू जाऊँ, ठीक है, पहले क्या था? सर्टेनिटी थी। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं जाऊँ या शायद मैं ना जाऊँ। आई माइट, हो सकता है कि मैं आज जू जाऊँ, ठीक। तो इसमें क्या मॉडल है? इससे मॉडल है माइट, ओके। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, आई कैन गो टू जू टुडे, ठीक है। अब आप इसमें देखो, ऑलमोस्ट द सेम सेंटेंस बट इट्स मीनिंग हैज़ चेंज्ड। इसमें क्या हो रहा है? मैं जा सकता हूँ जू को, ठीक है, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि आई कैन गो, मैं अपनी एबिलिटी से जा सकता हूँ जू को, ठीक। तो इसमें मॉडल क्या है? इसमें मॉडल है कैन, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स, ओके। फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप हमेशा इसको अपने रिमेंबर करें, आप अपना पॉइंट टू रिमेंबर में इसको नोट कर लो। एफर्मेटिव मीन्स समथिंग पॉजिटिव, ठीक। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स को हम देखते हैं, ओके। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल आता है, फिर बेयर इन्फिनिटिव, ठीक। सब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें एग्जांपल दिया है आई, मॉडल क्या है? कैन, बेयर इन्फिनिटिव क्या हो गया? प्ले, आई कैन प्ले, ठीक, मतलब एनीथिंग पॉजिटिव, आई कैन प्ले, ठीक। The sentence is making out a positive sentence, okay। Now interrogative sentence, interrogative से आपको मीनिंग आप इसको मेक आउट कर लो। interrogative means a question, ठीक। तो इसमें क्या होगा? पहले मॉडल आएगा, मॉडल, देन सब्जेक्ट, देन बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है।
एग्जाम्पल में देखो, कैन इज़ द मॉडल, सब्जेक्ट ही, बेयर इन्फिनेटिव सिंग. ओके, कैन ही सिंग, कैन ही सिंग अ सॉन्ग. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ क्वेश्चन. ओके, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ठीक, इसमें क्या हो गया, व्हाट इज़ द वर्ड. ठीक, मॉडल इज़ कैन, सब्जेक्ट इज़ आई, बेयर इन्फिनेटिव इज़ डू. ठीक, आप ऐसे डिवाइड कर लो. ओके, इंटेरोगेशन इसमें हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें मॉडल क्या हो जाएगा, व्हाट कैन. ओके, व्हाट कैन, कैन से क्या होता है, एबिलिटी, तो मॉडल इज़ कैन. नाउ थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस. यू कैन नॉट प्ले इन द पार्क. नेगेटिव सेंटेंस क्या हो, मतलब पहले एफर्मेटिव था, पॉजिटिव. ओके, देन इंटरोगेटिव विच इज़ क्वेश्चन. नाउ द थर्ड इज नेगेटिव. ओके, विच मेक्स आउट अ नेगेटिव मीनिंग. यू कैन नॉट प्ले इन द पार्क. ओके, एंड नॉट इज कमिंग ओवर हेयर. ठीक, जिसमें भी नॉट आ जाए. ठीक है, नॉट, नेवर, लाइक दीज वर्ड्स. ओके, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ आप देखो, यू इज़ द सब्जेक्ट, मॉडल इज कैन, देन नॉट, बेयर इन्फिनेटिव इज प्ले. ओके, हियर द मॉडल इज कैन. डोंट से इट इज कैन नॉट, इट इज कैन. ओके, नाउ लेट अस डू द फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, मैं आपको हेल्प करूँगी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ एंड ऑल्सो विथ this exercise, A exercise. Okay, after that I will give you as homework the B exercise and C exercise. ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं आपको करा देती हूँ. फिर इन द ब्लैंक्स आप अपना ओपन कर लो. फर्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, आई डैश मेक सैंडविचेस फॉर द इवनिंग टी. अब इसमें क्या आएगा, आई विल. ठीक है, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी शो हो रही है. आई विल मेक सैंडविचेस फॉर द इवनिंग टी. मैं सैंडविचेस बनाऊंगा फॉर द इवनिंग टी. ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस, डैश यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक. अब इसमें आप देखो, इसमें क्वेश्चन मीनिंग आ रहा है. ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इसमें क्या यूज़ होगा, आप ऊपर देख लो, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वुड, माइट, may, could, needn't, ought to, should, shouldn't, can, will. ठीक, तो इसमें से अगर आप फिट करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट आ रहा है वुड का. वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक. क्या आप चाहेंगे टू गो फॉर अ वॉक, आप चाहेंगे वॉक करना मेरे साथ. ओके, तो इसमें वुड फिट आएगा. ठीक, वुड विल बी द मॉडल. रीना सेड शी डैश बी लेट फॉर द लेक्चर. ठीक है, रीना ने कहा शी डैश बी लेट, उसको नहीं होना चाहिए लेट फॉर द लेक्चर. अब ये पॉजिटिव में तो आएगा नहीं कि उसको होना चाहिए लेक्चर के लिए लेट, तो इसमें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस यूज़ होगा. अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस में नेगेटिव क्या है, शुडेंट है और नीडेंट है. ओके, तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है रीना सेड शी शुडेंट बी लेट फॉर द लेक्चर. शुड क्यों यूज़ आ रहा है, क्योंकि उसे नहीं चाहिए. ओके, उसको नहीं होना चाहिए लेट. ठीक, फॉर द लेक्चर. फोर्थ, नालिनी डैश बी 20 नेक्स्ट वीक. नलिनी अगले हफ्ते 20 हो जाएगी. ठीक है, देयर इज़ अ सर्टेनिटी. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, नलिनी विल बी 20 नेक्स्ट वीक. ठीक है. फिफ्थ, यू लुक वेरी अपसेट डैश आई हेल्प यू. तो आप बताओ इसमें क्या ये होगा, ये क्योंकि इंटरोगेशन सेंटेंस है. ठीक है, तो इसमें होगा कैन आई हेल्प यू. यू लुक वेरी अपसेट, कैन आई हेल्प यू. Okay. Sixth, I dash have got up so early on Sunday morning. I have slept for some more time. ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ.
आप बताओ, आई वुड होगा, आई माइट होगा, आई मे होगा, आई कुड होगा। सो कह रहा है मैं क्योंकि इतना मैं जल्दी उठ गया संडे मॉर्निंग को, तो मैं सो गया बाद में। आई हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम। आई माइट हैव गॉट अप सो अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग। इसमें हो रहा है पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं इतना थोड़ा और देर सो गया, वो इसलिए क्योंकि मैं संडे मॉर्निंग को थोड़ा और सो गया होगा। ठीक है, आई माइट हैव गॉट अप सो अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग, आई हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम। इसमें होगा माइट। ओके, 7th, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी दैट यू हैड ब्रॉट अ न्यू जीन्स, आई डैश हैव बॉट अनदर पेयर। तुमको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि आप न्यू जीन्स ले लियो। ठीक है, अगर इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं एक नया पेयर नहीं लाता। ओके, सो दिस इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, इंटरोगेशन में शुडेंट और नीडेंट, तो इसमें यूज़ होगा आई नीडेंट हैव बॉट अनदर पेयर। मुझे इसकी नीड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आएगा नीडेंट। 8th, यू डैश कीप अ वाटर बॉटल विद यू वाइल गोइंग आउट। इसमें आप बताओ क्या होगा, इसमें है सजेशन। ओके, तो ये होगा यू शुड। यू शुड, तुमको एक वाटर बॉटल रखनी चाहिए वाइल यू गो आउट। ठीक। 9th, द टीचर डैश हैव पनिश्ड अनूप सो सीवियरली एज ही वॉज नॉट द ओनली वन मेकिंग नॉइस। ओके, तो इसमें क्या हुआ आप बताओ। इसमें हो रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीनिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है, टीचर को अनूप को इतना ज़ोर से पनिश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अकेला नहीं था जो नॉइस मचा रहा था। ओके, जो नॉइस मेक कर रहा था वो अकेला नहीं था। तो इसमें आएगा द टीचर शुडेंट, टीचर को नहीं करना चाहिए था। द टीचर शुडेंट हैव पनिश्ड अनूप। ओके, नेक्स्ट वीकेंड आई एम फ्री डैश वी गो आउट। हेयर यू कैन सी the model used is may. okay, may should come. नेक्स्ट वीकेंड में फ्री हूँ, तो क्या हम लोग बाहर जाएं। ओके, कैन नहीं होगा, मे होगा, बिकॉज देर इज़ अ क्वेश्चन। ओके, क्या हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा मे। माई मदर इज़ नॉट कीपिंग टू वेल दीज डेज, शी डैश सी अ डॉक्टर। इसमें यूज़ होगा ought to, उनको देखना चाहिए। ओके, she ought to see a doctor। 12th, you dash open my drawer without asking me। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये मतलब डांट रहा है कि तुम्हें नहीं खोलना चाहिए मेरा ड्रॉअर विदाउट आस्किंग मी। तो इधर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इधर क्या आएगा, यू शुडेंट ओपन माई ड्रॉअर, तुमको नहीं खोलना चाहिए मेरा ड्रॉअर। ओके, यू शुडेंट ओपन माई ड्रॉअर विदाउट आस्किंग मी। ओके, ये हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो यूज़ ऑफ मॉडल्स दिया गया है, इसको आप रीड कर लो। ठीक है, आप अपनी अपनी बुक्स में इसको रीड कर लो ताकि आपको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडल्स। ठीक, मैं आपको एक और अभी वीडियो भेजूँगी जिस पे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगी, ये ए वाली। ठीक, ए वाली कराऊंगी और आपको खुद से करना रहेगा एज होमवर्क इन बी एंड सी। ओके, बी सी एंड डी। ठीक है, आपको ये तीनों करना रहेगा। मैं आपको ये वाली भी एक्सरसाइज कराऊंगी, ए वाली। ओके ओके क्लास, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड मॉडल्स। ओके, गुड बाय क्लास।